हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल ऑनलाइन स्टडी विद भावेश। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं विभिन्न ऊष्मागतिक प्रक्रम। ऊष्मागतिकी में जो भी आप प्रक्रम पढ़ते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले। तो आपके ऊष्मागतिक प्रक्रम 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के आपके ऊष्मागतिक प्रक्रम होते हैं। पहला प्रक्रम होता है आपका समतापीय। पहला प्रक्रम होता है आपका समतापीय। दूसरा प्रक्रम होता है आपका रुद्धोष्म प्रक्रम। कौन सा प्रक्रम? रुद्धोष्म प्रक्रम। तीसरा प्रक्रम होता है आपका समआयतनिक। समआयतनिक ऊष्मागतिक प्रक्रम। और आपका जो चौथा प्रक्रम होता है वो क्या होता है आपका? समदाबीय। क्या होता है? समदाबीय। तो ये होते हैं आपके 4 प्रकार के ऊष्मागतिक प्रक्रम: समतापीय, रुद्धोष्म, समआयतनिक, समदाबीय। अब आप नाम से समझ सकते हैं। समतापीय कौन सा प्रक्रम होगा? जिसमें आपका तापमान कैसा रहेगा? समान रहेगा, अर्थात तापमान क्या रहेगा? इसमें नियत रहेगा समतापीय में। जैसे कि यदि मैं बात करूं रुद्धोष्म, रुद्धोष्म आप नाम से समझ सकते हैं कि जो उसमें ऊष्मा होगी, जो ऊष्मा होगी। देखिए रुद्धोष्म क्या होता है कि हमने पढ़े थे जब सीमा पृष्ठ पढ़ रहे थे, तो रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ पढ़े थे हमने। तो रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ क्या होती है? जिसमें कि बाहर से नहीं आपकी ऊष्मा आ सकती है और ना ही अंदर से बाहर ऊष्मा जा सकती है। यही होता है आपका रुद्धोष्म सीमा पृष्ठ। अर्थात रुद्धोष्म के लिए जो आपकी ऊष्मा का मान रहता है वो कितना रहता है? आपकी 0 रहता है। कैसा रहता है? 0 रहता है। अर्थात रुद्धोष्म प्रक्रम वो प्रक्रम होगा जिसके लिए आपकी ऊष्मा का मान कैसा होगा? 0 होगा। ऊष्मा का मान क्या होगा? 0 होगा। समआयतनिक नाम से समझ आ रहा है कि जो आपका आयतन होगा वो कैसा होगा? समान होगा, प्रत्येक परिस्थिति में समान होगा। अर्थात आयतन क्या होगा? यहाँ आपका नियत होगा। और चौथा है आपका समदाबीय। समदाबीय अर्थात दाब कैसा होगा? आपका समान होगा, अर्थात दाब क्या होगा? आपका नियत होगा। तो समतापीय प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आपका तापमान नियत रहता है, अर्थात T = कांस्टेंट। रुद्धोष्म प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आपकी ऊष्मा क्या रहती है? 0 रहती है, अर्थात Q = 0। समआयतनिक वो प्रक्रम है जिसमें आयतन नियत रहता है, अर्थात V = नियत। और आपका समदाबी प्रक्रम एक ऐसा प्रक्रम है जिसमें आपका दाब नियत रहता है, अर्थात P प्रेशर = नियत। प्रेशर = नियत, दाब बराबर कांस्टेंट। सॉरी। तो ये हो गया आपका समतापी, रुद्धोष्म, समआयतनिक और समदाबी प्रक्रम के बारे में आपका थोड़ा वर्णन। अब हम बात करेंगे समतापीय ऊष्मागतिक प्रक्रम के बारे में विस्तृत रूप से कि क्या होता है आपका समतापीय ऊष्मागतिक प्रक्रम। इसमें हम देखेंगे आप आंतरिक ऊर्जा किस प्रकार से निकालते हैं, ग्राफ कैसे खींचा जाता है इसके बीच में, कार्य कैसे निकालते हैं समतापीय में, तो उसी के बारे में हम चर्चा करने वाले। देखिए समतापीय ऊष्मागतिक प्रक्रम की हम बात कर ले तो समतापीय ऊष्मागतिक प्रक्रम में क्या होता है? आपका तापमान नियत रहता है, अर्थात T क्या होता है? नियत होता है। T नियत है, अर्थात डेल T क्या होगा? आपका 0 होगा। डेल T क्या होता है? तापमान में परिवर्तन। यदि तापमान नियत है तो तापमान में परिवर्तन क्या होगा? 0 होगा। यदि डेल T 0 है तो जो आपका डेल U होता है उसका सूत्र क्या होता है? NCV डेल्टा T। यही होता है आपका डेल U बराबर NCV डेल्टा T। और एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है डेल U बराबर NCP डेल्टा T। आप दोनों में से कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं क्योंकि यह तापमान समान की बात बोल रहा है। अब देखिए डेल T का मान कितना है? 0 है। समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम के लिए आपके डेल्टा T का मान क्या है? 0 है। तो यहाँ हम डेल्टा T के स्थान पे क्या रख देंगे? आपका 0 रख देंगे। तो यहाँ हो जाएगा NCV। डेल T के स्थान पे क्या रखना है? 0 रखना है। तो NCV × 0 कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। तो यदि मैं यहाँ भी अप्लाई करूं तो NCP डेल्टा T का मान कितना है? 0। तो NCP × 0 कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अर्थात समतापी प्रक्रम में जो आपकी आंतरिक ऊर्जा में जो परिवर्तन है वो कितना होता है? आपका 0 होता है। क्यों? क्योंकि आपका डेल T क्या होता है? 0 होता है। अब यदि यहाँ हम आपका ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम लगाए जो कि क्या होता है आपका? W बराबर क्या होता है आपका? W बराबर Q + डेल U। यही होता है आपका प्रथम नियम, W बराबर Q + डेल U। अब
डेल यू का मान कितना है, 0 है। डेल यू का मान कितना है, 0 है समतापी उष्मागतिक प्रकरण के लिए। तो यहाँ क्या रख देंगे, 0 रख देंगे और एक Q जैसा का वैसा और W भी जैसा का वैसा। Q प्लस 0 कितना होता है आपका, Q होता है, अर्थात W का मान किसके बराबर आ जाएगा, Q के बराबर आ जाएगा। अर्थात समतापी प्रक्रम में जो आपका किया गया कार्य है, जो आपका निकाय द्वारा किया गया कार्य है, वो किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। किसके बराबर होता है, आपके ऊष्मा के बराबर होता है। तो समतापी प्रक्रम में आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन 0, तापमान नियत डेल्टी 0 और जो कार्य होता है वो किसके बराबर होता है, ऊष्मा के बराबर होता है। जब आपका समतापी प्रकरण होता है उसमें बॉयल के नियम का पालन होता है। किस नियम का पालन होता है, बॉयल नियम का पालन होता है। और बॉयल नियम आदर्श गैस के लिए प्रयुक्त होता है और हम ऊष्मागतिकी में केवल और केवल आदर्श गैस के बारे में पढ़ रहे हैं। तो बॉयल का नियम क्या कहता है, P अनुक्रमानुपाती 1/V, अर्थात P का मान जितना ज्यादा होगा V का मान उतना ही कम होगा और P का मान जितना कम होगा V का मान उतना ही ज्यादा होगा। यही आपके बॉयल का नियम। और बॉयल का नियम समतापीय उष्मागतिक प्रक्रम में क्या होता है, लागू होता है। तो यहाँ से जैसे अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटेगा तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट आ जाएगा। वो कांस्टेंट माने तो में क्या है, आपका K है और 1/V जैसा का वैसा। हमने अनुक्रमानुपातिकता का चिन्ह हटाया, बराबर आ गया और एक कांस्टेंट लगा दिए। अब देखिए ये V कैसे है, भाग में है। V देखे तो 1/, के भाग में जब इधर आएगा तो किसमें आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, अर्थात PV इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, आपका K हो जाएगा। PV इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, K हो जाएगा, जहाँ K क्या है, आपका नियतांक है। जहाँ K क्या है, आपका नियतांक है। अर्थात समतापी प्रक्रम के लिए PV इज इक्वल टू K, ये वाला नियम क्या होता है, आपका लागू होता है। और किसका नियम लागू होता है, आपके बॉयल का नियम लागू होता है। अब हम बात कर लेते हैं समतापी प्रक्रम में PV ग्राफ के बारे में। तो इस प्रकार का हम एक आपका क्या बना लेंगे, ग्राफ बना लेंगे। यहाँ हो जाएगा आपका दाब और यहाँ हो जाएगा आपका आयतन। तो जो आपका समतापी प्रक्रम का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है आपका। किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से होता है आपका समतापी प्रक्रम में PV ग्राफ। अब यदि हम बात करें प्रवणता की, इसकी किसकी बात करें, प्रवणता की बात करें, तो आप सभी जानते हैं कि कोई भी ग्राफ हो यदि उसके हमें प्रवणता लिखनी हो तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, यदि y हो अक्ष, ये हो x अक्ष, तो इसकी यदि प्रवणता लिखनी है तो हम किस प्रकार से लिखते हैं, आपकी वो लिखते हैं हम dy बाय dx के रूप में। किसके रूप में लिखते हैं, dy बाय dx के रूप में। यदि यहाँ x के स्थान पे z रहता तो यहाँ क्या रहता, आपका z आ जाता, किंतु अभी यहाँ क्या है, हमने x अक्ष लिए है तो यहाँ क्या हो जाएगा, आपका dy बाय dx हो जाएगा। अब हमें लिखना है इस ग्राफ की प्रवणता, तो किस प्रकार से लिखेंगे हम, प्रवणता बराबर होता है dy बाय dx। y क्या है यहाँ पर p, तो आपका लिख देंगे p और ये d जैसा का वैसा डिवाइड बाय d जैसा का वैसा और x के स्थान पे क्या आपका v है, तो इसकी जो प्रवणता आ जाएगी वो क्या होगी, आपकी dp बाय dv होगी। वो कितनी होगी, आपकी dp बाय dv होगी। अब हम बात करेंगे कि इस dp बाय dv की वैल्यू क्या होगी वास्तव में, कि इस dp बाय dv की वैल्यू कितनी आएगी आपकी वास्तव में। देखिए हम सभी जानते हैं कि PV इज इक्वल टू क्या होता है, नियतांक होता है। किसके लिए, आपका समतापी प्रक्रम के लिए PV इज इक्वल टू क्या होता है, आपका नियतांक होता है। क्या होता है आपका PV इज इक्वल टू नियतांक। तब यदि हम क्या करें, इसका पार्श्व अवकलन करें, क्या करें, इसका हम पार्श्व अवकलन करें। पार्श्व अवकलन करें तो किस प्रकार से हो जाएगा आपका P dV प्लस V dP इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका 0 हो जाएगा। हमने क्या किए, इस PV का पार्श्वकरण किए तो आया P dV प्लस V dP और इस नियतांक का यदि हम पार्श्वकरण करते तो कितना प्राप्त होता है, आपको 0 प्राप्त होता है। अब हम क्या करेंगे, इस P dV को इस साइड ले जाएंगे तो हो जाएगा V dP इज इक्वल टू माइनस P dV। जब इस प्लस के dV को इस साइड में ला जाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस से वो माइनस हो जाएगा। अब हमें किसकी वैल्यू निकालना है, dp अपॉन dv की वैल्यू निकालना है। तो हम इस dv को इस साइड में ला लेंगे, dv को इस साइड में ला लेंगे तो v dp, यहाँ dv गुणा की परिस्थिति में इस साइड में आ जाएगा तो भाग की परिस्थिति में आ जाएगा। तो v इंटू dp बाई dv इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, आपका माइनस p हो जाएगा।
अब देखिए हमें केवल dp बाई dv की वैल्यू निकालनी है और यहाँ v भी आ रहा है तो हम इस v को इस साइड में भेज देंगे। तो फाइनली यहाँ से dp बाई dv की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये भी गुणा की परिस्थिति में है, जब इस साइड में जाएगा तो भाग की परिस्थिति में आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा माइनस p अपॉन v आ जाएगा। तो आपके यदि हम समतापी प्रक्रम में पीवी ग्राफ की बात करें तो इस प्रकार से होता है, और यदि इस पीवी ग्राफ की प्रवणता की बात करें तो वो क्या प्राप्त होता है हमें, माइनस p अपॉन v। अब हम बात कर लेंगे आपके पीवी ग्राफ में आप किस प्रकार से कार्य निकाल सकते हैं। यदि आपका समतापी प्रक्रम है और उसमें यदि आपको कार्य निकालने कहा जाए तो आप किस प्रकार से निकाल सकते हैं। देखिए कार्य के हमने दो फॉर्मूले पढ़े, कार्य बराबर क्या होता है आपका पी डेल वी और दूसरा फॉर्मूला होता है कार्य बराबर पी डी वी। अब बात आती है कौन सा फॉर्मूला यूज करें। देखिए ये वाला फॉर्मूला का उपयोग केवल तब करते हैं जब दाब नियत हो। यहाँ क्या नियत है आपका, ताप नियत है, अर्थात दाब कैसा है आपका, परिवर्ती है। केवल यहाँ तापमान नियत है, तापमान नियत है मतलब दाब परिवर्ती है। और यदि दाब परिवर्ती होता है तो हम किस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं, इस फॉर्मूले का उपयोग करते हैं। तो हम कौन से फॉर्मूले का उपयोग करेंगे, W बराबर पी डी वी, इस फॉर्मूले का उपयोग करेंगे। और लिमिट कहां से कहां तक लग जाएगी, V1 से लेके V2 तक क्या लग जाएगी, आपकी लिमिट लग जाएगी। अब देखिए बात आती है इस P का मान क्या रखा जाए। हम सभी जानते हैं आपका PV इज इक्वल टू क्या होता है आपका, PV इज इक्वल टू होता है NRT, ये होता है आपका PV इज इक्वल टू NRT होता है। तो यहां से यदि हम किसकी वैल्यू निकालना चाहे, P की वैल्यू निकालना चाहे तो वो कितनी निकल जाएगी आपकी, NRT अपॉन V निकल जाएगी। ये होता है किसी भी आदर्श के लिए, किसी भी आदर्श गैस के लिए एक नियम होता है PV इक्वल टू NRT। अब यदि यहाँ से हम P की वैल्यू निकालना चाहे तो हमें V को क्या करना पड़ेगा, इस साइड भेजना पड़ेगा। V गुणा की परिस्थिति में था, इस साइड में जाएगा तो भाग की परिस्थिति में आ जाएगा। तो यहाँ से P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, NRT अपॉन V, जिसे हम यहाँ पे रख देंगे इस P के स्थान पे। तो ये लिमिट V1 से लेके V2 तक जैसा का वैसा, इस P के स्थान पे क्या लिखेंगे हम, NRT अपॉन V। क्या लिखेंगे, NRT अपॉन V, और ये dV जैसा का वैसा। देखिए m क्या होता है आपका, मोल होता है। m क्या होता है आपका, मोल होता है। और हमने मान लिए जो आपका मोल है वो कितना है आपका, 1 मोल है। तो इस m के स्थान में हम क्या लिख सकते हैं, 1 लिख सकते हैं। r क्या होता है आपका, एक सार्वत्रिक गैस नियतांक होता है। क्या होता है, सार्वत्रिक गैस नियतांक। और t क्या है, यहाँ तापमान है। और हम सभी जानते हैं कि इंटीग्रेशन अर्थात समाकलन के अंदर कभी भी आपकी नियत राशि नहीं रहती है, अर्थात r क्या है, नियत है, तो ये भी क्या हो जाएगा आपका, समाकलन से बाहर हो जाएगा। टेम्परेचर, देखिए हम समतापी प्रक्रिया की बात कर रहे हैं और समतापी प्रक्रम में आपका तापमान नियत रहता है अर्थात T नियत है, और नियत राशि कभी भी समाकलन के अंदर नहीं रहती तो हम T को भी क्या ले लेंगे, बाहर ले लेंगे। अंदर क्या बच जाएगा, 1 अपॉन V बच जाएगा dV। R और T कैसे थे, नियत थे, तो इसे हमने क्या ले लिए, बाहर ले लिए। अब देखिए यदि मैं बात करूं 1 अपॉन x dx के इंटीग्रेशन के बारे में तो कितना होता है, ये log x होता है। कितना होता है, log x होता है। यदि मैं बात करूं 1 अपॉन y के इंटीग्रेशन के बारे में, समाकलन के बारे में, तो कितना होता है आपका, log y होता है। कितना होता है आपका, log y होता है। उसी प्रकार से यदि मैं बात करूं 1 अपॉन v dv के इंटीग्रेशन के बारे में तो वो कितना हो जाएगा आपका, w बराबर RT। देखिए यहाँ क्या हो जाएगा आपका, और ये V1 से V2 तक लिमिट भी है, यहाँ V1 से V2 तक लिमिट है, और 1 अपॉन V dV। 1 अपॉन x ds का log x होता है, 1 अपॉन y dy का log y होता है। उसी प्रकार से 1 अपॉन V dV का कितना हो जाएगा आपका, log V हो जाएगा। कितना हो जाएगा आपका, log V हो जाएगा। और लिमिट कहां से कहां तक आ जाएगी, V1 से लेके V2 तक आ जाएगी। अब देखिए हम क्या करेंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो क्या हो जाएगा यहाँ से W बराबर RT log, अपर लिमिट आती है पहले, तो इस V के स्थान पे मैं V2 लिख दूंगा, माइनस log, फिर आती है आपकी लोअर लिमिट, तो क्या लिख दूंगा मैं, V1 लिख दूंगा। अपर लिमिट रखा मैंने V के स्थान पे V2, माइनस लोअर लिमिट अर्थात निम्न सीमा, फिर मैंने इसे रखा। अब देखिए आप सभी जानते हैं 10th में आपने पढ़ा था log m माइनस log n, इसकी वैल्यू कितनी होती है आपकी, log m अपॉन n होती है। कितनी होती है आपकी, log m अपॉन n होती है। तो यहाँ क्या है आपका, m के स्थान पे आपका V2 है
और n के स्थान पे क्या है आपका v1 है, तो log v2 माइनस log v1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी log v2 अपॉन v1, क्योंकि m के स्थान में हम क्या माने हैं v2 माने हैं, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी rt log m अपॉन n, m क्या है आपका v2 है तो लिख दिए v2 डिवाइड बाय n क्या है आपका v1 है, तो कितना आ जाएगा आपका, यदि हम कार्य की बात करें समतापी प्रक्रम में तो वो कितना होता है w बराबर आर टी इज इक्वल टू लॉग v2 अपॉन v1। अब यदि हम बात करें समतापी प्रक्रम में किस नियम का पालन होता है, बॉयल का नियम, जो कि क्या होता है pv इज इक्वल टू नियतांक होता है। क्या होता है आपका pv इज इक्वल टू नियतांक, pv इज इक्वल टू नियतांक है, इसका मतलब p1 v1 किसके बराबर होगा आपका p2 v2 के बराबर होगा, किसके बराबर हो जाएगा आपका p2 v2 के बराबर हो जाएगा, और यही किसके बराबर हो जाएगा आपका p3 v3 के बराबर हो जाएगा। p बराबर नियतांक है, इसका अर्थ क्या हुआ कि p1 v1 इज इक्वल टू क्या है p2 v2 है। अब यदि यहां से मैं v2 अपॉन v1 की वैल्यू निकालना चाहूँ तो वो क्या निकलेगी v2 अपॉन v1 इज इक्वल टू p1 अपॉन p2। मैंने कुछ नहीं किया, इस v1 जो कि गुणे में था इसे ले दिया यहाँ पर, तो आ जाएगा भाग में, v2 के भाग में आ गया v1 और इस p2 को इधर ले जा लिया, तो यहाँ से v2 अपॉन v1 की वैल्यू कितनी आ गई आपकी p1 अपॉन p2। अब मैं इस v2 अपॉन v1 के स्थान पे क्या लिख सकता हूँ p1 अपॉन p2 लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ p1 अपॉन p2। तो दूसरा फॉर्मूला हो गया आपका w बराबर आर टी लॉग p1 अपॉन p2, तो ये वाला फॉर्मूला भी होता है आपका यदि हम कार्य की बात करें समतापी प्रक्रम में, और यदि हम बात करें आपके समतापी प्रक्रम में दूसरा फॉर्मूला होता है आर टी लॉग v2 अपॉन v1।